ओम शांति। 11/4/85 मुख्य भाई बहनों की मीटिंग में अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज विशेष विश्व परिवर्तन आधार स्वरूप विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप श्रेष्ठ स्मृति बेहद की वृत्ति मधुर अमूल्य बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसे विशेष आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। हर एक अपने को ऐसा आधार स्वरूप अनुभव करते हो। आधार रूप आत्माओं के इस संगठन पर इतनी बेहद की जिम्मेवारी है। आधार रूप अर्थात सदा स्वयं को हर समय हर संकल्प कर्म में जिम्मेवार समझ चलने वाले इस संगठन में आना अर्थात बेहद के जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। क्या कहा? इस संगठन में आना माना बेहद की जो विशेष सेवा है भविष्य की उसका ताज धारण करना, विशेष जिम्मेवारी का ताज। यह संगठन जिसको मीटिंग कहते हो, मीटिंग में आना अर्थात सदा बाप से, सेवा से, परिवार से स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प के धागे में बंधना और बांधना इसके आधार स्वरूप हो। अभी क्या है चारों तरफ? लून पानी होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? आपस में स्वभाव संस्कार टकराते जा रहे हैं। और विशेष क्या जिम्मेवारी दी बाबा ने? खुद भी बंधना और फिर बांधना स्नेह के बंधन में इसके आधार रूप हो। इस निमित्त संगठन में आना अर्थात स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना। जब स्वयं को एग्जाम्पल बनाना होता है तो कुछ विशेष करना होता है या ऐसे ही बन जाएंगे? एग्जाम्पल कौन होता है? जिनको सब फॉलो करें। यह मीटिंग नहीं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है, इसलिए मीटिंग की है। मर्यादा पुरुषोत्तम के शुभ संकल्प में सदा काल के लिए बंधना, बंधन में इन सब बातों के आधार स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है आधार स्वरूप संगठन। चारों ओर के विशेष चुने हुए रत्न इकट्ठे हुए हो। चुने हुए अर्थात बाप समान बने हुए।
सेवा का आधार स्वरूप अर्थात स्व उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप। पहले स्व, जितना स्व के उद्धार स्वरूप होंगे उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। बाप दादा इस संगठन के आधार स्वरूप और उद्धार रूप बच्चों को देख रहे थे और विशेषता देख रहे थे। आधार रूप भी बन गए, उद्धार रूप भी बने। इन दोनों बातों में सफलता पाने के लिए तीसरी क्या बात चाहिए? आधार रूप हैं तभी तो निमंत्रण पर आए हैं ना, और उद्धार रूप है तब तो प्लान्स बनाए हैं। उद्धार करना अर्थात सेवा करना। तीसरी बात क्या देखी? जितने विशेष संगठन के हैं उतने उदार चित्त, उदार दिल व उदार चित्त के बोल। उदार चित्त की भावना कहाँ तक है? क्योंकि उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्रॉक दिल, बड़े दिल वाले। इस बात में फ्रॉक दिल व बड़ी दिल हो, सर्व प्रति शुभ भावना द्वारा आगे बढ़ने में फ्रॉक दिल। तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा, क्योंकि एक ही बाप का है। इस बेहद की वृत्ति में फ्रॉक दिल, बड़ी दिल हो, उदार दिल हो अर्थात दातापन की भावना की दिल। अपने प्रति किए हुए गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं सब में महादानी बनने में फ्रॉक दिल। वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना। क्या कहा? गुण दान व गुण देने के सहयोगी बनना। ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं। यह दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरों को गुणवान, विशेषता भरने में सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है महादानी, फ्रॉक दिल। ऐसा उदार चित्त बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। ऐसे उदार चित्त की निशानी क्या होगी? 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, जिसको टोंट मारना कहते हो, इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगी। किससे? कल गलीचता की बात आई थी ना। गलीच जिनको बाबा देखता नहीं है, जिसका उद्धार आप लोग करोगे लास्ट में जाके। बोला था ना, सुन लो। जिनका उद्धार बाप देखता ही नहीं, इनकी तरफ हो नहीं सकता। उल्टा लटक लेंगे, उल्टा लटक के देख लें। बाप देखता नहीं, इनके ऊपर कौन रहम करेंगे? जिनके प्रति इनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है,
द्वेष भरा हुआ है, टॉन्ट मारते हैं। इनको अंडरलाइन किया हुआ है बहुत समय से, अभी से नहीं, लंबे समय से अंडरलाइन है ये ऐसे केसेस हैं जो ब्राह्मण इनके ऊपर दया करेंगे लास्ट में जाके। तब ये क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे लास्ट में? कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, मजा आ गया। बाप कहेंगे अब गलीचता भी खत्म हुई तो स्वर्ग आ गया। तो क्या कहा? 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, जिसको टॉन्ट मारना कहते हो, इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगी। इसको कहा जाता है उदारचित। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती, दूसरों को भी परेशान करती। पहले स्वयं, दूसरा फिर जो हो रहा है उसका जो संकल्प चला उसका बोझ। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि जैसा ही काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। छोटी अग्नि धीरे धीरे क्या रूप धारण करती है? बड़ी अग्नि का। घृणा कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरों को भी गिराना। ऐसे क्रिटिसाइज करना, चाहे हंसी में कहो चाहे सीरियस होकर करो, लेकिन यह ऐसा दुख देता जैसे कोई चल रहा हो उसको धक्का देकर गिराना, ठोकर देना। जैसे कोई गिरा देते तो छोटी चोट व बड़ी चोट लगने से वह हिम्मतहीन हो जाता, उसी चोट को ही सोचते रहते हैं। जब तक वो चोट होगी तब तक चोट देने वाले को किसी भी रूप में याद जरूर करता रहेगा। यह साधारण बात नहीं है। सोचो कितना बोझ चढ़ता है, जिसके लिए कह देना बहुत सहज है, लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। यह दुख देने की लिस्ट में आ जाता है। क्रिटिसाइज किया, टॉन्ट मारा, तो समझा। जितने आधार स्वरूप हो उतने उद्धार स्वरूप, उदार दिल, उदार चित्त बनने के निमित्त स्वरूप। निशानियां समझ ली ना? उदार चित्त फ्रॉक दिल होगा, संगठन तो बहुत अच्छा है, सभी नामी ग्रामी आए हुए हैं, प्लान्स भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त हो, जितने अच्छे प्लान बनाए हैं उतने स्वयं भी अच्छे हो, बाप को अच्छे लगते हो। सेवा की लगन बहुत अच्छी है। सेवा का सदा काल की सफलता का आधार उदारता है। सभी का लक्ष्य शुभ संकल्प बहुत अच्छा है और एक ही है, सिर्फ एक शब्द ऐड करना, एक बाप को प्रत्यक्ष करना है, एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना, सिर्फ यह है एडिशन करनी। क्या? एक को भी कैसे प्रत्यक्ष करना? एक बनकर
एक बाप का परिचय देने के लिए अज्ञानी लोग भी अंगुली का इशारा करेंगे, 2 अंगुली नहीं दिखाएंगे। सहयोगी बनने की निशानी भी 1 अंगुली दिखाएंगे। आप विशेष आत्माओं की यही विशेषता की निशानी चली आ रही है। तो इस गोल्डन जुबली को मनाने के लिए व प्लान बनाने के लिए सदा 2 बातें याद रहें, एकता और एकाग्रता। क्या मनाने जा रहे हैं? गोल्डन जुबली। कौन कौन सी 2 बातें? एकता और एकाग्रता। ये है दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। क्या कितना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं या छोटा है? आधार क्या बताया? जहाँ एकाग्रता और एकता। गोल्डन जुबली का कार्य इन 2 भुजाओं से करना। कब है गोल्डन जुबली? 24 में। ये कौन से ईयर की वाणी है? 85। गोल्डन जुबली कब थी? 86। 76 तक 40 वर्ष का 36 से। तो 2 भुजाओं तो सभी को हैं, 2 यह लगाना तो चतुर्भुज हो जाएंगे। सत्यनारायण और महालक्ष्मी को 4 भुजाएं दिखाई हैं। तो अभी सत्यनारायण महालक्ष्मियां हो। कौन कौन भुजाएं? एकता और एकाग्रता। चतुर्भुजी बन हर कार्य करना अर्थात साक्षात्कार स्वरूप बनना। अगर सत्यनारायण बनना है या महालक्ष्मी बनना है तो क्या क्या बताया? एकता और एकाग्रता। सिर्फ 2 भुजाओं से काम नहीं करना, 4 भुजाओं से करना। अभी गोल्डन जुबली का श्री गणेश किया है ना? क्या क्या किया है? मैं तो तैयारी करवा रहे थे। तैयारी में भी शुरुआत में श्री गणेश जो नारियल वारियल फोड़ते नहीं फोड़ते, अगर अगरबत्ती जलाते हैं, फंक्शन तो बाद में करते हैं ना। गणेश को भी 4 भुजा दिखाते हैं। बाप दादा रोज मीटिंग में आते हैं। आपकी मीटिंग हो और बाप ना आए, ये तो हो नहीं सकता। एक चक्कर में ही सारा समाचार मालूम हो जाता है। किसको? बाप दादा। बाप दादा सभी का चित्र खींच जाते हैं। कैसे कैसे बैठे हैं? शरीर रूप में नहीं, मन की स्थिति के आसन का फोटो निकालते हैं। मुख से कोई क्या भी बोल रहा हो, लेकिन मन से क्या बोल रहे हैं वह मन के बोल टेप करते हैं। बाप दादा के पास भी सबके टेप किए हुए कैसेट्स हैं, चित्र भी हैं।
दोनों है। वीडियो, टीवी आदि जो चाहो वह है। आप लोगों के पास अपना कैसेट तो है ना, लेकिन कोई कोई को अपने मन की आवाज, संकल्प का पता नहीं चलता। अपने को चेक कर नहीं पाते। अच्छा, यूथ प्लान सभी को अच्छा लगता है। यह भी उमंग उत्साह की बात है, हट की बात नहीं है। जो दिल का उमंग होता है वह स्वतः ही औरों में भी उमंग का वातावरण बनाते हैं। तो यह पद यात्रा नहीं लेकिन उमंग की यात्रा है। क्या किया था जब गोल्डन जुबली में चारों तरफ यात्राएं निकाली थी? यह तो निमित्त मात्र है। जो भी निमित्त मात्र कार्य करते हो उसमें उमंग उत्साह की विशेषता हो। सभी को प्लान पसंद है। आगे भी जैसे चार भुजाधारी बन करके प्लान प्रैक्टिकल में लाते रहेंगे तो और भी एडिशन होती रहेगी। माना ये दो भुजाएं हमेशा क्या करना, याद रखना। कौन कौन से? एकता और एकाग्रता। बाप दादा को सबसे अच्छे से अच्छी बात यह लगी कि सभी को गोल्डन जुबली धूमधाम से मनाने का उमंग उत्साह वाला संकल्प एक है। यह फाउंडेशन सभी के उमंग उत्साह के संकल्प का एक ही है। इसी एक शब्द को सदा अंडरलाइन लगाते आगे बढ़ना। एक है, एक का कार्य है। चाहे किस भी कोने में हो रहा है, चाहे देश में हो व विदेश में हो, चाहे किसी भी जोन में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, लेकिन एक है, एक का कार्य है। ऐसे ही सभी का संकल्प है ना। पहले यह प्रतिज्ञा की है ना, मुख की प्रतिज्ञा नहीं। मन में यह प्रतिज्ञा अर्थात अटल संकल्प, कुछ भी हो जाए लेकिन टल नहीं सकते। जो संकल्प धारण किया है वो करके ही छोड़ेंगे। क्या टल नहीं सकता? क्या संकल्प धारण किया है? चलो, वरना गोल्डन जुबली मनाएंगे तो काम हो ही जाएगा। नहीं होगा? नहीं होगा। अटल ऐसे प्रतिज्ञा सभी ने की। जैसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो प्रतिज्ञा करने के लिए सभी पहले मन में संकल्प करने की निशानी कंगन बांधते हैं। कार्यकर्ताओं को चाहे धागे का चाहे किसका भी कंगन बांधते हैं तो यह श्रेष्ठ संकल्प का कंगन है ना। और जैसे आज सभी ने भंडारी में बहुत उमंग उत्साह से श्री गणेश किया, ऐसे ही अभी यह भी भंडारी रखो जिसमें सभी यह अटल प्रतिज्ञा समझ यह भी चिटकी डालें। दोनों भंडारी साथ साथ होंगी तब सफलता होगी, और मन से हो, दिखावे से नहीं। यही फाउंडेशन है। गोल्डन मन गोल्डन जुबली मनाने का आधार है। इसमें सिर्फ एक स्लोगन याद रखना,
ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप होंगे और दूसरों को भी समाधान देने वाले। यह स्मृति स्वतः ही गोल्डन जुबली को सफलता स्वरूप बनाती रहेगी। क्या? गोल्डन जुबली को सफलता स्वरूप बनाती रहेगी। कौन सी बात बताई है? ना समस्या स्वरूप बनना है और ना दूसरों को बनना है, ना स्वयं अपने कोई स्वयं के लिए जो समस्या स्वरूप बनते हैं वो दूसरों के लिए भी बनते हैं। जब फाइनल गोल्डन जुबली होगी तो सभी को आपके गोल्डन स्वरूप अनुभव होंगे। ये तो श्री गणेश है। क्या बोला? अभी क्या कर रहे हैं? श्री गणेश। फिर फाइनल जब होगी तब क्या होगा? हाँ, आपके स्वरूप सभी को प्रैक्टिकल दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? आप में गोल्डन वर्ल्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ कहेंगे नहीं, गोल्डन दुनिया आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जैसे जादूगर लोग दिखाते जाते, बोलते जाते, यह देखो। तो आपका यह गोल्डन चेहरा, चमकता हुआ मस्तक, चमकती हुई आंखें, चमकते हुए होंठ, यह सब गोल्डन एज का साक्षात्कार करावें। जैसे चित्र बनाते हैं ना, एक ही चित्र में अभी अभी ब्रह्मा देखें, अभी अभी कृष्ण देखें, विष्णु देखें, ऐसे आपका साक्षात्कार हो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी विश्व महाराजन, विश्व महारानी स्वरूप, अभी अभी साधारण सफेद वस्त्रधारी, यह भिन्न भिन्न स्वरूप आपके इस गोल्डन मूर्त से दिखाई दें। समझा? जब इतने चुने हुए रूहानी गुलाब का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है, एक रूहानी गुलाब की खुशबू कितनी होती है, और यह इतना बड़ा गुलदस्ता कितनी कमाल करेगा। इसका रूहानी गुलाब एक ही कितनी खुशबू फैला देता है, और इतना बड़ा गुलदस्ता बोल रहे हैं बाबा। और एक एक सितारे में संसार भी है। हाँ, खुशबू आप यहाँ भर रहे हो, और आपके जो राजधानी है कहीं भी है, विश्व के किसी भी कोने में है, वहां तक क्या पहुंच जाएगी? स्वतः वो खुशबू पहुंच जाएगी। अकेले नहीं हो। उन सितारों में दुनिया नहीं है, आप सितारों में तो दुनिया है ना। कमाल तो होनी ही है, हुई पड़ी है। सिर्फ जो ओटे सो अर्जुन, बाकी अर्जुन अर्थात नंबर 1, अभी इस पर इनाम देना। गोल्डन जुबली में ना समस्या बना, ना समस्या को देखा, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकारी, तीनों ही विशेषताएं हो,
ऐसी गोल्डन स्थिति में रहने वालों को वह इनाम देना। बाप दादा को भी खुशी है। विशाल बुद्धि वाले बच्चों को देख खुशी तो होगी ना। जैसे विशाल बुद्धि वैसे विशाल दिल। सभी विशाल बुद्धि वाले हो तब तो प्लान बनाने के लिए आए हो। अच्छा, सदा स्वयं को आधार स्वरूप, उद्धार करने वाले स्वरूप, सदा उदारता वाले, उदार दिल, उदार चित्त, सदा एक हैं, एक ही कार्य है, ऐसे एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा एकता और एकाग्रता में स्थित रहने वाले, ऐसे विशाल बुद्धि विशाल चित्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मुख्य भाई बहनों से सभी ने मीटिंग की। श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होती ही है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो। ऐसे जो श्रेष्ठ संकल्प हैं उनकी सिद्धि होती ही है। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना, यही विशेषता है। मनसा सेवा की विशेष ट्रायल करो। क्या करो? मनसा सेवा की विशेष ट्रायल। मनसा सेवा जैसे चुंबक है, जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे मनसा सेवा द्वारा घर बैठे समीप पहुंच जाएगा। लो क्या होने वाला है? मनसा सेवा द्वारा घर बैठे भी समीप पहुंच जाएगी या जाएगा? है? पहले जाएगा फिर जाएगी। अभी आप लोग बाहर ज्यादा बिजी रहते हो। मनसा सेवा को यूज करो। स्थापना में जो भी बड़े कार्य हुए हैं तो सफलता मनसा सेवा से हुई है। जैसे वह लोग रामलीला या कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य के पहले अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं। आप सभी भी मनसा सेवा का व्रत लो। व्रत ना धारण करने से हलचल में ज्यादा रहते हो, इस रिजल्ट में कभी कैसा कभी कैसा। मनसा सेवा का अभ्यास ज्यादा चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति चाहिए। माइट और माइक दोनों इकट्ठा हो। माइक के आगे माइट होकर बोलना है। माइक भी हो माइट भी हो, मुख भी माइक है तो माइट होकर माइक से बोलो। जैसे पावरफुल स्टेज में ऊपर से उतरा हूं, अवतार होकर सबके प्रति यह संदेश दे रहा हूं, अवतार बोल रहा हूं, अवतरित हुआ हूं। अवतार की स्टेज पावरफुल होगी ना। ऊपर से जो उतरता है उसकी गोल्डन एज स्थिति होती है ना। तो जिस समय आप अपने को अवतार समझेंगे तो वही पावरफुल स्टेज है। अच्छा, यूथ रैली के बारे में तथा यूथ विंग के बारे में। यूथ विंग भले बनाओ, जो भी करो संतुष्टता हो सफलता हो, बाकी तो सेवा के लिए ही जीवन है।
अपने उमंग से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं। प्रोग्राम है, करना है तो वह दूसरा रूप हो जाता है, लेकिन अपने उमंग उत्साह से करना चाहते हैं तो कोई हर्जा नहीं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ जो भी मिलेंगे, जो भी देखेंगे तो सेवा ही है। सिर्फ बोलना ही सर्विस नहीं होगी, लेकिन आपका चेहरा सदा हर्षित हो। रूहानी चेहरा भी सेवा करता है। उमंग लक्ष्य रखें, उमंग उत्साह से खुशी खुशी से रूहानी खुशी की झलक दिखाते हुए आगे बढ़ें। सिर्फ जबरदस्ती कोई को नहीं करना। प्रोग्राम बना रहे हैं तो करना ही है, ऐसे कोई बात नहीं है। अपना उमंग उत्साह है तो करें, अच्छा है। अगर कोई में उमंग नहीं है तो बंधे हुए नहीं है, हर्जा नहीं है। वैसे जो लक्ष्य था इस गोल्डन जुबली तक सब एरिया को कवर करने का, तो जैसे वह पैदल चलने वाले अपने ग्रुप में आएंगे, वैसे बस द्वारा आने वाले भी हों। हर जोन का, हर एरिया में बस द्वारा सर्विस करते हुए दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। दो प्रकार के ग्रुप बना दो, एक बस द्वारा आते रहें और सेवा करते आवें, और एक पैदल द्वारा, डबल हो जाएगा। कर सकते हैं, यूथ है ना, उनको कहाँ ना कहाँ शक्ति तो लगानी ही है। सेवा में शक्ति लगेगी तो अच्छा है, इसमें दोनों ही भाव सिद्ध हो जाएं। सेवा भी सिद्ध हो और नाम रखा है पद यात्रा, वह भी सिद्ध हो जाए। हर स्टेट वाले अगर उनका पद यात्रियों का इंटरव्यू लेने का पहले से ही प्रबंध रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ फैलेगा। लेकिन सिर्फ यह ज़रूर होना चाहिए कि रूहानी यात्रा दिखाई दे, पद यात्रा सिर्फ दिखाई ना दे। पद यात्रा में क्या होता है, मेहनत लगती नहीं लगती। अगर रूहानियत हो चेहरे में तो रूहानियत और खुशी की झलक हो तो नवीनता दिखाई देगी। साधारण जैसे औरों की यात्रा निकलती है वैसे नहीं लगे, लेकिन ऐसे लगे यह डबल यात्री हैं, एक यात्रा नहीं करते। याद की यात्रा वाले भी हैं, पद यात्रा वाले भी हैं। डबल यात्रा का प्रभाव चेहरे से दिखाई दे तो अच्छा है। कहाँ पद यात्रा और कहाँ है बस यात्रा। हाँ उसमें तो आगे चलो, कहाँ पद यात्रा, कहाँ बस की यात्रा, कहाँ याद की यात्रा, उसमें बोले साथ में कहाँ रूहानी यात्रा, यात्रा पद यात्रा, वो कहाँ। अरे अभी क्या कुछ नहीं मिल रहा है या मिलने जा रहा है, मिला ही नहीं, चलो छोड़ो। हाँ क्या कहाँ लिफ्ट, बाप रे कितना अंतर है। हाँ तो गोल्डन जुबली है, सभी चाहिए नहीं चाहिए। अलग अलग ग्रुप से सेवा करो, संतुष्टता लो। सिर्फ सेवा नहीं करना, लेकिन ऐसी सेवा करो जिसमें संतुष्टता हो, सभी की दुआएं मिलें। दुआओं वाली सेवा सहज सफलता दिलाती। सेवा तो प्लान प्रमाण करनी ही है और खूब करो, खुशी उमंग से करो, लेकिन यह ध्यान ज़रूर रखो जो सेवा की उसमें दुआएं प्राप्त हुई या सिर्फ मेहनत की। जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो अभी यह लक्ष्य रखो कि जिससे भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं।
जब सबकी दुआएं लेंगे तब आधा कल्प आपके चित्र दुआएं देते रहेंगे। क्या करो, सबकी क्या लो, अगर छूटना है, किससे किससे, गलीच पाने से। कितना सुंदर शब्द है ना। अगर इच्छा है कि भगवान आपकी तरफ देखे, क्या करे, भगवान भी आपकी तरफ देखे, तो क्या करो, क्या बोला, लाइन क्या थी, सबकी दुआएं लो। अगर इन्हें ऐसा कुछ भी करना पड़े कर डालो, श्रापित मत हो। तब आधा कल्प आपके चित्र दुआएं देते रहेंगे। आपके चित्र से दुआएं लेने आते हैं ना, देवी या देवता के पास दुआएं लेने आते हैं ना, तो अभी सर्व की दुआएं जमा करते हो, तब चित्रों द्वारा भी देते रहते हो। फंक्शन करो, रैली करो, वीआईपी आईपी सर्विस करो, सब कुछ करो, लेकिन दुआओं वाली सेवा करो। दुआएं लेने का साधन क्या है, हाँ जी का पाठ पक्का हो। क्या दुआएं लेने का साधन क्या है, हाँ जी का पाठ पक्का। कभी भी किसी को ना करके हिम्मतहीन नहीं बनाओ। मानो अगर कोई रॉन्ग भी हो तो उसको सीधा रॉन्ग नहीं कहो, पहले उसे दिलासा दो, हिम्मत दिलाओ, उसको हाँ करके पीछे समझाओ तो वह समझ जाएगा। पहले से ही ना करेंगे तो उसकी जो थोड़ी भी हिम्मत होगी वह खत्म हो जाएगी। रॉन्ग हो तो भी, रॉन्ग तो हो भी सकता है, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग कहेंगे तो वह अपने को रॉन्ग कभी नहीं समझेगा। इसलिए पहले उसे हाँ कहो, हिम्मत बढ़ाओ, फिर वह स्वयं जजमेंट कर लेगा, रिगार्ड दो। यह विधि सिर्फ अपना लो। रॉन्ग भी हो तो पहले अच्छा कहो, पहले उसको हिम्मत आए। कोई गिरा हुआ हो तो क्या उसको और धक्का देंगे या उठाएंगे, उसे सहारा देकर पहले खड़ा करो। इसको कहते हैं उदारता। सहयोगी बनने वालों को सहयोगी बनाते चलो। क्या, किनको, सहयोगी बनने वालों को। तुम भी आगे, मैं भी आगे, साथ साथ चलते चलो, हाथ मिलाकर चलो तो सफलता होगी और संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। ऐसी दुआएं लेने में महान बनो तो सेवा में स्वतः ही महान हो जाएंगे। सेवाधारियों से सेवा करते हुए सदा अपने को कर्मयोगी स्थिति में स्थित रहने का अनुभव करते हो कि कर्म करते हुए याद कम हो जाती है और कर्म में बुद्धि ज़्यादा रहती है, क्योंकि याद में रहकर कर्म करने से कर्म में थकावट फील नहीं होती। याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म करते हुए सदा खुशी का अनुभव करेंगे। कर्म योगी बन, कर्म अर्थात सेवा करते हो ना, कर्म योग के अभ्यासी सदा ही हर कदम में वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हैं। भविष्य खाता सदा भरपूर और वर्तमान भी सदा श्रेष्ठ। ऐसे कर्म योगी बन सेवा का पाठ बजाते हो, भूल तो नहीं जाता। मधुबन में सेवाधारी हैं तो मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाता है। सर्व शक्तियों का खजाना जमा किया है ना, इतना जमा किया है जो सदा भरपूर रहेंगे। संगम युग पर बैटरी सदा चार्ज है, द्वापर से बैटरी ढीली होती, संगम पर सदा भरपूर सदा चार्ज है। तो मधुबन में बैटरी भरने नहीं आते हो, स्वेज मनाने जाते हो। बाप और बच्चों का स्नेह है, इसलिए मिलना, सुनना,
यही संगम युग के स्वेज हैं। अच्छा, ओम शांति।